To my channel. I am Sachin Singh. Today we start class 6 chapter 4 sorting of materials. Chapter 4 class 6. ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है. ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. From the activity 3, collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? आप इन सब सामानों को, मटेरियल्स को कलेक्ट कीजिए, जिसमें क्या क्या है. हमारा पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, लकड़ी, ठीक है, और कॉपर, तांबा, ठीक है, एल्युमिनियम शीट, चौक. इन सब को इकट्ठा करने के बाद हमें क्या करना है कि इनमें से कोई भी चीज़ शाइन करती है, चमकती है क्या, ये चेक करना है. सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप. ठीक है, जो आपको लगता है शाइन करता है, ठीक है, उसको आप एक ग्रुप में कर लीजिए. मतलब 2 ग्रुप बना लीजिए जो शाइन करते हैं. एक वो ग्रुप जो शाइन करता है, एक वो ग्रुप जो शाइन नहीं करता. ठीक है, नॉन लस्टरस है, ठीक है, नॉन शाइनी है. ठीक है, अगर हम बात करें, देखो जैसे हमने इसमें बात करी, अगर थोड़ा सा देखिए हम कॉपर को, आप ये देखिए कॉपर को उसने कहा था, कॉपर को आपको ये शाइन करता हुआ दिख रहा होगा, ये चमकता हुआ आपको दिख रहा है कॉपर. ठीक है, तो कॉपर कौन सी कैटेगरी में आ गया, जो शाइन करते हैं उस कैटेगरी में, ग्रुप 1 में आ गया. ठीक है, जो ग्रुप 1 में आ गया, जो शाइन करते हैं. लेकिन अगर हम वहीं पर देखें किसको, अगर वहीं पर हम देखते हैं किसको, चौक को देखते हैं. ये चौक है हमारे स्कूल में जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर आप इसको अगर देखें चौक को, तो ये शाइन नहीं करती. हम इसको रब करें, ठीक है, कट करें, इसके पीसेस करें, लेकिन ये इस कॉपर की तरह शाइन नहीं कर रही. ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें किसको, एल्युमिनियम को, तो ये शाइन कर रहा है. तो ये कैटेगरी फर्स्ट जो शाइन करनी कैटेगरी है, और जो सेकंड कैटेगरी किसकी, जो शाइन नहीं कर रहे हैं. Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो पीसेस शाइन नहीं कर रहे हैं, आप उनको कट कीजिए. ठीक है, और उसके बाद कट करके देखिए क्या वो शाइन कर रहे हैं. अब What do you notice? आपने क्या नोटिस किया. Does the freshly cut surface of some metals, these metals appear shiny? क्या उनमें अब शाइन आ गई है, और उन जो इस मेटल में शाइन आ गई है, ठीक है, कट करने के बाद उनको भी शाइनी वाले फर्स्ट ग्रुप में आप ऐड कर लीजिए. ठीक है, तो हमने देखे कुछ मटेरियल जो शाइन करते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे जो शाइन नहीं करते. ठीक है, डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन. आपने देखा कि उन मटेरियल्स को कैसे भी आप कट कर दीजिए. जैसे कि ये हमारा कॉपर का मेटल है, हम इसे कैसे भी कट कर दें, लेकिन इसके अंदर देखो ये हमें शाइन दिख रही है. इसके अंदर क्या है, शाइन, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है. ठीक है, तो इसके अंदर हमें शाइन है. तो कॉपर को तो आप किस कैटेगरी में रख रहे हैं, जो जिसमें से शाइन आती है. ठीक है, रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल. जितने मटेरियल के साथ आप कटिंग कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं. ठीक है, आप चेक करके देखिए क्या उनमें शाइन है या नहीं है. चलिए, जो मेटल्स हमने लिए थे, अगर हम देखें कॉपर में शाइन है. अगर यहाँ पे देखिए गोल्ड, ये गोल्ड है. ठीक है, गोल्ड के अंदर ये लिखा हुआ है गोल्ड, और ये कॉपर, आपको गोल्ड को देखते ही आपको शाइन जैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कुछ चमक रहा है. ठीक है, आपने शादियों में भी देखा होगा, जो वुमेन्स हैं वो गोल्ड पहनती हैं क्योंकि वो शाइन करता है. ठीक है, कोई डल चीज़ नहीं पहनता कोई भी. और वहीं हमने देखो एग्जाम्पल था हमारा कार्डबोर्ड. ठीक है, अगर आप कार्डबोर्ड को देखते हैं, क्या कार्डबोर्ड आपको कट करने के बाद, इसके पीसेस करने के बाद, ये हमने पीसेस कर दिए हैं इसके, क्या पीसेस करने के बाद आपको ये चमकता हुआ दिख रहा है, क्या लश्यर है, क्या शाइनी है, नहीं, ये तो शाइनी नहीं है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का हो गया. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई शाइन नहीं है. ठीक है, इसमें कोई शाइन नहीं है, इसमें गोल्ड में, कॉपर में, एल्युमिनियम में शाइन है. ठीक है, ये शाइन, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें शाइन नहीं दिखती. अगर हमें उनकी शाइन नहीं दिख रही, यू कैन रब द सरफेस ऑफ द मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इट हैज़ लस्टर. देखिए, चलिए चेक कर लेते हैं वुड को, और हम वुड को और आयरन मेटल या मेटल को चेक करते हैं किस में शाइन आती है, किस में शाइन नहीं आती. सैंड पेपर से चेक करते हैं, आइए. ठीक है, ये देखिए
देखिए अगर इसमें देखें ये हमारा वुड है और वुड के साथ हमने क्या किया है, अगर वुड को आप देखें तो वुड जो है वुड के आप वुड को देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ये वुड अगर इसको हम घिस रहे हैं, अभी हमने मेटल घिसना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर मेटल के साथ हम करते हैं तो इसमें साइन आती है या नहीं आती है। ये देखिए मेटल को अब ये हम रब कर रहे हैं, सैंड पेपर है हमारा, ठीक है। अब देखिए अब मेटल के साथ क्या हो रहा है, चाहे कॉपर हो, आयरन हो या एल्युमिनियम हो, तो हम देख पाएंगे इसमें शाइन आने लगती है, ठीक है। जैसा कि आप शाइन को देख भी पा रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए आपको साइड से अब दिख रही है ये साइन, हाँ। तो ये चीज़ ये शाइन आ गई किसमें, ये मेटल में, ठीक है। ये मेटल में हमारे साइन आ गई। तो इससे हमें पता लगता है कि कुछ मेटल्स अगर सैंड पेपर से हमें साइन नहीं दी तो सैंड पेपर से आप उसे रब कीजिए तो आपको उसमें शाइन दिखने लगेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर यूजली मेटल्स। हमने ये देखा ज़्यादातर जो लस्चर हैं वो मेटल्स हैं। अभी आपने देखा चाहे वो कॉपर हो या एल्युमिनियम हो या आयरन हो, Fe, ठीक है। ये सारे हमारे कैसे थे, ये सब मेटल्स थे जो कि शाइन कर रहे थे, ठीक है। ना तो वुड में कोई शाइन थी, अभी आपने देखा ना तो वुड में कोई शाइन आई थी और ना ही हमारा कोई शाइन किस में आई थी, ना ही पेपर में कोई शाइन, जो कार्डबोर्ड था या पेपर है उसमें कोई साइन नहीं थी, ठीक है। पेपर में भी कोई शाइन या लस्ट्रस की प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर जो हमारे मेटल्स थे जनरली वो कौन से थे, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल जिसमें हम लस्ट्रस देख पा रहे थे, शाइन देख पा रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी एक चीज़ और देखिए, सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। देखो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे आपके घर में अगर तांबे का लोटा हो, मतलब कि कॉपर का एक लोटा होता है जिससे जल चढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे पूजा में, ठीक है। आप कभी कभी उसका कलर देखेंगे बिल्कुल ब्लैक सा पड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो किससे रिएक्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर से कॉपर रिएक्ट कर लेता है, जिससे उसका जो ब्राउनिश कलर है वो खो देता है वो, ठीक है। लेकिन ये देखो कुछ इस तरह का डल कलर हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, लेकिन हम क्या करें, अगर उसको शाइन करवाना चाहते हैं हम फिर से, तो हम क्या करें, ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, अगर उनको कहते हैं उनकी घिसाई कर देते हैं मशीन से या सैंड पेपर से, तो फिर से वो हमें कुछ इस तरह के दिखने लगेंगे, ठीक है। ये देखो ये रिएक्ट करने के बाद, एयर से कॉपर रिएक्ट करने के बाद कुछ इस तरह डल दिख रहा था, डल अपीयर होता, लेकिन जब हमने उसे एक उसकी सैंड पेपर से हमने उसकी घिसाई कर दी, ठीक है, उसके बाद एक नया सरफेस जो आया उसको ये फ्रेशली सरफेस है जो एकदम क्या है, लस्चर है, ठीक है, चमक रहा है एकदम, शाइनी, ठीक है, शाइनी सरफेस आ गया। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अगर आपने कभी कोई भी मेटल का कुछ भी कटते हुए देखा हो तो आप देखेंगे जो पोर्शन कटा हुआ है, जो पोर्शन कटता है ना वो एकदम शाइन करता है, ठीक है। आप किसी लोहार की दुकान या कहीं भी आपने किसी शॉप पर देखा होगा, ठीक है, वेल्डिंग आप करते हुए देखते होंगे, तो जो नई नई चीज़ें बनी होती है एल्युमिनियम के वगैरह, वो एकदम शाइन कर रही होती है, ठीक है। या जैसे आपके घर में कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जब वो नए नए आते हैं, न्यू यूटेंसिल्स होते हैं तो एकदम शाइन कर रहे होते हैं। आपकी प्लेट्स वगैरह भी आप देखते होंगे शाइन करती है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो फेस है उसमें दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, डल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद एयर। तो थैंक यू सो मच।